नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक ट्रायंगल एक्सरसाइज का 6.1 ट्रायंगल चैप्टर का क्लास 10th का। तो 6.1 में सबसे पहले है कि जो सिमिलरिटी होता है ट्रायंगल्स का, चाहे किसी भी फिगर का, उसके बारे में हम लोग चेक करेंगे। मतलब इसमें जो पढ़ना है, जैसे दो फिगर सिमिलर कब होता है, जब दोनों फिगर इक्वी एंगुलर होता है, जिसके साइड का रेशियो हमेशा प्रोपोर्शन में रहता है, तब उसको कहा जाता है सिमिलर फिगर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक से एक्सरसाइज 6.1 का है। ये एक्सरसाइज 6.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर, तो जितना भी सर्किल होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो सर्किल है, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, दोनों का रेडियस मान लीजिए इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो दोनों सर्किल, अच्छा, कोई भी जो दो सर्किल होता है वो हमेशा इक्वी एंगुलर होता है। मतलब इक्वी एंगुलर क्या, सिमिलर होता है। तो हमेशा उसका जो साइड प्रोपोर्शन में रहेगा, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। पहला का हो गया, फर्स्ट में हम लोग भरेंगे सिमिलर। फिर सेकंड में ऑल स्क्वायर्स आर, तो जितना भी स्क्वायर होता है उसका सबका जैसे स्क्वायर का एंगल जो होता है, सब एंगल 90 डिग्री होता है, सब साइड बराबर होता है। तो उसके कितने भी साइड का अगर हम लोग रेशियो ले लें, तो सब रेशियो उसके साइड के रेशियो के बराबर रहेगा, तो इसलिए उसको कहा जाता है सिमिलर। तो जितना भी स्क्वायर होता है, जो भी स्क्वायर होगा, चाहे जितना भी रेगुलर फिगर होगा, सब एक दूसरे के सिमिलर होगा। अगर चार साइड का रेगुलर फिगर है तो वो हमारे पास सिमिलर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल, साइड कितना भी हो, उसका तीनों एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, और हर साइड का रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शन में होगा। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास चौथा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो पहले में हमारे पास भराएगा इक्वल, और सेकंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये हो जाता है, जिसका साइड प्रोपोर्शनल हो और एंगल जो हो वो इक्वल हो, उसको कहा जाता है सिमिलर। अब दो डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर का एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, चाहे दो स्क्वायर हो गया, चाहे दो सर्किल हो गया, इस तरह से। नॉन सिमिलर फिगर, तो नॉन सिमिलर फिगर का जो एग्जांपल होगा वो हो जाएगा, एक सर्किल ले लीजिए, एक ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे एक ट्रायंगल ले लीजिए हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये दोनों क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो दो फिगर दिया हुआ है, एक दे दिया है रोम्बस, ये रोम्बस है, और दूसरा फिगर जो है वो स्क्वायर का दिया हुआ है। तो इसमें साइड का रेशियो तो सेम हो जा रहा है, पर एंगल जो हो रहा है, स्क्वायर का एंगल जो होता है, सब एंगल 90 डिग्री होता है, पर जरूरी नहीं कि रोम्बस का जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो। तो ये रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका सब साइड इक्वल रहता है। तो एक्सरसाइज 6.1 हो गया ये हमारे पास, ये दोनों फिगर जो है वो सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर है। एक स्क्वायर है और एक आपका रोम्बस है, साइड का रेशियो सेम है, पर क्या हो जाएगा इसमें, ये दोनों फिगर अलग अलग है, एंगल अलग अलग है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिमिलर फिगर जो होता है, अगर दो फिगर को हम लोग को सिमिलर करना है, मान लीजिए दो ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, मान लेते हैं ए बी और सी है, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हमारे पास डी ई एफ। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो होता है उसके हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं, तो दो सिमिलर फिगर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, साइड उसका प्रोपोर्शन में होगा। मतलब ये सिमिलर फिगर हो जाएगा, अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसमें हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा, और उसके बाद ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये होगा हमारे पास। तो ये क्या आएगा, सिमिलर फिगर। अब अगर दो ट्रायंगल दिया हो, दोनों ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करना है, तो कैसे कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो है
वो होता है हमारे पास SAS, मतलब साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड में क्या होगा, अगर इसी दोनों ट्रायंगल को लेके हम लोग चलते हैं तो साइड एंगल साइड में हो जाएगा AB बाई DE, AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF, और इसके बीच वाला एंगल जो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D होता है। मतलब क्या होगा, दो साइड के बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल रहे और दोनों साइड जो है, दोनों साइड का रेशियो जो रहे वो सेम रहे। जैसे ये x हुआ, ये y हुआ, ये मान लिए हम लोग A और ये B हो गया, और इसके बीच का एंगल जो है वो हमारे पास इक्वल है, तो इसको कहा जाएगा साइड एंगल साइड। दूसरा हो जाता है साइड साइड साइड। तो साइड 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 का मतलब होता है कि तीनों साइड का रेशियो, जैसे AB बाई DE, BC बाई EF और AC बाई DF हो जाए, इसको कहा जाता है हमारे पास साइड साइड साइड। मतलब तीनों साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है, तीनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है, इसको कहा जाएगा हमारे पास साइड 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 से सिमिलर है। उसके बाद तीसरा हो जाता है एंगल एंगल एंगल। एंगल 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 में क्या होगा, एंगल A बराबर एंगल D हो जाए, एंगल B बराबर एंगल E हो जाए, हाँ एंगल B बराबर एंगल E हो जाए, और एंगल C बराबर एंगल F हो जाए, तो इसको कहा जाएगा हमारे पास एंगल 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 से सिमिलर हुआ। चौथा हो जाता है एंगल एंगल। एंगल 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 की जगह पे हम लोग एंगल एंगल यूज करते हैं, जैसे कि दो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है वो फिक्स होता है। तो अगर हम लोग दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल रहेगा। तो इसमें क्या हो गया, अगर सिर्फ दो एंगल जो है वो बराबर हो गया तो वहीं पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, और इसमें हो जाएगा हमारे पास एंगल एंगल से दोनों सिमिलर हो जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टी होता है जैसे सिमिलर ट्रायंगल्स का, कि मान लीजिए दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है हमारे पास, दो ट्रायंगल दे दिया है, एक ट्रायंगल है हमारे पास इस तरह से ABC दिया हुआ है, ABC, दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग DEF, ये दोनों सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो बीच में क्या क्या हो सकता है, AD अगर हम लोग खींचते हैं, AM खींचते हैं और DN खींचते हैं, तो मान लीजिए AM और DN जो है तीन केस हो सकता है, एक या तो मीडियन हो जाए, या फिर हमारे पास एल्टीट्यूड हो जाए, या फिर हमारे पास एंगल बाइसेक्टर हो जाए। तो इन तीनों केस में क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाए कि इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, अगर ABC और DEF सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल ABM सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEN के। इन तीनों केस में मीडियन हो, एल्टीट्यूड हो, एंगल बाइसेक्टर हो, ट्रायंगल ACM जो होगा ये सिमिलर होगा हमारे पास ट्रायंगल DFN के। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास जो साइड का रेशियो होगा AB बाई DE, BC बाई EF, AC बाई DF होगा। फिर हो जाएगा AM बाई DN, AM बाई DN, फिर हो जाएगा हमारे पास BM बाई EN, BM बाई EN, और हो जाएगा CM बाई FN, CM बाई FN। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो होगा वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास AB बाई DE का स्क्वायर, BC बाई EF का स्क्वायर, और चाहे AC बाई DF का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन तीनों का स्क्वायर होगा तो बाकी सबका भी स्क्वायर होगा। अगर पेरीमीटर का रेशियो हम लोग लेके चलते हैं तो पेरीमीटर का रेशियो जो होता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है। मान लीजिए हमारे पास हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, तो ये हो जाएगा सिर्फ साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा, AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। अब इन तीनों के बराबर होगा
तो बाकी सबके भी ये 3 जो हैं इनके बराबर भी ये हो जाएगा पेरीमीटर का जो रेशियो होगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.1 और सिमिलरिटी का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।